नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल और आज का जो टॉपिक है वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो ये क्लास 10th का टॉपिक है और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि यूरोप में जो नेशनलिज्म आई, ठीक है। अगर आपको नेशनलिज्म के बारे में नहीं पता है तो आपको इसी चैनल पे जो है हमारा एक वीडियो देख सकते हो, उसमें जो है हमने नेशनलिज्म के बारे में बताया है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो लाने वाला जो व्यक्ति था नेशनलिज्म, जिसकी वजह से आई, या हम कह सकते हैं लोगों के अंदर जो भावनाएं धीरे धीरे आई कि नेशनलिज्म हो क्या सकता है क्या, वो व्यक्ति कौन था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेडरिक सॉरी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? फ्रेडरिक सॉरी। FREDERIC, फ्रेडरिक सॉरी। फ्रेडरिक सॉरी जो है ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा हु वॉज फ्रेडरिक सॉरी, हु वॉज फ्रेडरिक सॉरी। फ्रेडरिक सॉरी था कौन? ठीक है, तो फ्रेडरिक सॉरी जो था वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए कि फ्रेडरिक सॉरी कौन था। तो फ्रेडरिक सॉरी जो था वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था और उसने एक सीरीज प्रिंट की थी, ठीक है। हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, who prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। उसका मानना यह था कि दुनिया कैसी हो? डेमोक्रेटिक हो और रिपब्लिक हो। कैसी हो? डेमोक्रेटिक हो और सोशल रिपब्लिक हो। तो दोनों चीजें याद रखनी है कि जो फ्रेडरिक सॉरी था वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट था एंड his dream was that the world should be democratic and social republic, the world should be democratic and social republic। और इसीलिए उसने जो है एक 4 प्रिंट तैयार की थी। इसमें जो है हम वो पिक्चर लगा देंगे, ठीक है, जिसमें आप ये देख सकेंगे कि उसने क्या क्या दिखाया है। अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पिक्चर है। ये इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। ये बहुत सारे लोग जो हैं आ जा रहे हैं, ठीक है, एक पूरी लाइन सी है। नीचे कुछ इंस्टीट्यूशंस का जो मलबा जो है वो बिखरा हुआ पड़ा है। तो ये सारी चीजें इसमें दिखाई गई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट प्रिंट में उसने क्या दिखाया। उसने जो है यूरोप के लोगों को दिखाया। जो पहली प्रिंट उसने बनाई उसमें यूरोप के लोगों को दिखाया, जिसमें अमेरिकन यूरोप एंड अमेरिकन मैन एंड वीमेन ऑफ ऑल एज, यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया जो कि हर एक एज के थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे, मतलब ऑल एज, वीमेन एंड मैन ऑल एज, ठीक है, सारी एज के लोग थे इसमें जो है। और सोशल क्लासेस के बारे में बताया, मार्चिंग इन द लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, ठीक है। ये लोग जो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि दे रहे थे, या हम कह सकते उसका सम्मान कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये पूरी की पूरी एक लाइन है, ठीक है, ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास से गुजर रही है। तो इसके बाद क्या पढ़ेंगे? द फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सनिफाइड लिबर्टी एज अ फीमेल फिगर। इसमें एक चीज और दिखाया गया है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसने जो लिबर्टी को है वो फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और अगर हम देखें तो ये कोई महिला थी नहीं, ये एक क्या था, हम कह सकते हैं जैसे हमने एलोगरी थी, उसको क्या बोलते हैं? एलोगरी बोलते हैं। मतलब कोई वास्तव में ऐसी महिला नहीं थी, केवल इट वॉज अ सिंपली वी कैन से इमेजिनेशन, इट वॉज अ इमेजिनेटिव पिक्चर विच वॉज ड्रॉन बाय एन आर्टिस्ट, ओके। उसके बाद देखेंगे जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी, उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। क्या है? एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। एक हाथ में क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट। तो याद रखना है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है उसके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है और दूसरे हाथ में जो है द चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन, द चार्टर्स ऑफ राइट्स ऑफ मैन। एक हाथ में मशाल है, एक हाथ में एज अ किताब, एक संविधान की तरह कुछ है, ठीक है। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज अ डिस्टिंक्ट नेशन। जो
हम कह सकते हैं जो फ्रेडरिक सॉरी था उसका मानना ये था कि पूरी दुनिया जो है वो कैसी होनी चाहिए कि अलग अलग नेशंस होने चाहिए, ठीक है। उनकी आइडेंटिटी जो है वो उनके हम कह सकते हैं कि फ्लैग के थ्रू या नेशनल कॉस्ट्यूम के थ्रू पता चले कि वो कौन है, ठीक है। नेशनल कॉस्ट्यूम क्या हुआ कि मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है वो उनका फ्लैग देख के, जैसे आजकल अगर तिरंगा है तो हम समझ जाएंगे कि इंडियंस हैं, ठीक है। पाकिस्तान का अलग फ्लैग है, अमेरिका का अलग फ्लैग है। तो उस वक्त जब जर्मनी, हम कह सकते हैं कि एक यूनाइटेड नेशन नहीं था, उस वक्त की हम बात कर रहे हैं। उस वक्त जो है इसने एक ऐसी पिक्चर बनाई थी कि दुनिया इस तरीके की होनी चाहिए। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। तो ये जो है ये प्रोसेशन जो है क्या किसके द्वारा लीड किया जा रहा था? यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड के द्वारा लीड किया जा रहा था। और विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट। और ये लोग जो हैं उस वक्त ऑलरेडी क्या थे? नेशन स्टेट थे, ठीक है। ये लोग क्या थे? ऑलरेडी नेशन स्टेट थे। फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर, इसमें दिखाया गया है कि फ्रेंच का अपना एक ट्राई कलर फ्लैग है, ठीक है। हैज रीच द स्टैचू, शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक, रेड एंड फ्लैग, गोल्ड फ्लैग, ठीक है। और उसको किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है? जर्मनी के लोगों के द्वारा, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेशन है इसको कौन फॉलो कर रहा है? जर्मनी के लोग फॉलो कर रहे हैं, जो कि ब्लैक, रेड और गोल्ड फ्लैग लिए हुए हैं। इसमें और भी कुछ नाम हैं जो कि हम देखेंगे। तो इसमें कहा गया है कि the flag they carry in expression of liberty hopes in 1848 to unify the numerous German speaking principalities into nation state under a democratic constitution। पहले जो जर्मनी था वो छोटी छोटी स्टेट्स में बटा हुआ था, तो इसमें ये दिखाया गया था कि वो पूरा का पूरा यूनाइट हो चुका है। अगर हम जर्मन पीपल्स की बात करें, आर पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, यहाँ पे कुछ हम कंट्रीज के नाम अगर विजिबल है हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम कुछ स्टेट्स के नाम, कुछ देशों के नाम लिख रहे हैं। तो फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ, देखिए ऑस्ट्रिया के लोग भी जर्मनी में आते थे पहले, ऑस्ट्रिया था, ठीक है, ऑस्ट्रिया। इसके बाद आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, आयरलैंड। आयरलैंड के अलावा किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। इसके अलावा लंबॉर्डी, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबॉर्डी। पोलैंड, देन इंग्लैंड, पोलैंड, इंग्लैंड एंड आयरलैंड, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया, पोलैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। तो ये इतने देश थे जो कि फॉलोइंग द जर्मन पीपल, जो कि हम कह सकते हैं जर्मन पीपल को फॉलोइंग द जर्मन पीपल। तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया था, आयरलैंड था, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज था, लैम्बॉर्डी था, पोलैंड था, इंग्लैंड था, आयरलैंड था और रसिया था। फ्रॉम द हेवंस above Christ, saints and angels gaze upon the scene. They have been used by the artist to symbolize fraternity among the nation of the world. तो ये पूरा का पूरा ये दिखाया गया, उस पिक्चर में दिखाया गया है। एक बार हम दोबारा से आपको पिक्चर दिखा दें कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे लिखा है द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सॉरी 1848, ठीक है। इसमें क्या दिखाया गया है? ऊपर देखिए ये जीसस क्राइस्ट को दिखाया गया, और भी हम कह सकते हैं कि जो एंजल्स हैं जो कि ऊपर से देख रहे हैं, ये कि यहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी दिखाई गई है। ये सारे पीपल
लोग दिखाए गए हैं, और भी कंट्रीज के लोग हैं जो कि जर्मन पीपल को फॉलो कर रहे हैं। ऑस्ट्रिया की बात की गई, आयरलैंड की बात की गई है, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लैम्बर्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रसिया। तो ये सारे लोगों को दिखाया गया, इसमें दिखाया गया। तो ये जो है पहली हेडिंग थी। अब हम आपको बता दें कि हम लोग कंटिन्यू रहेंगे और डेली एक वीडियो आता रहेगा। कई बार ब्रेक हो जाता है बीच में, लेकिन आज के बाद हम कोशिश करेंगे, कंसिस्टेंसी रहेगी, आपको 10th क्लास की हर एक अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी।